उन्होंने भी वेनेजुएला पर सख्त कदम उठाए। साल 2015 की शुरुआत में यूएसए ने वेनेजुएला के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया, इस अपील को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद मादुरो पर कई एलिगेशन लगे। तब सत्ता में आते हैं निकोलस मादुरो। वहाँ पर चाइना की तरह डिक्टेटरशिप चलती है, डिक्टेटर राज चलता है। अमेरिका और वेनेजुएला का विवाद शुरू होता है साल 1999 में, जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज सत्ता में आते हैं। उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश। साल आता है 2002 का, जब जॉर्ज बुश ने वेनेजुएला में तख्त पलट करने का आरोप लगा, तब विवाद और बढ़ गया और साल 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला में हथियारों और अमेरिकी उपकरणों की बिक्री पर यह कहकर प्रतिबंध लगाया कि ह्यूगो चावेज की सरकार में आतंकवाद को सहयोग किया जा रहा है। ह्यूगो चावेज ने यूएन महासभा में एक भाषण में यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को शैतान तक कह डाला। साल 2013 में कैंसर से पीड़ित ह्यूगो चावेज की मृत्यु हो गई। तब सत्ता में आते हैं निकोलस मादुरो। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि अमेरिका और इंडिया की तरह वेनेजुएला में कोई लोकतंत्र नहीं है। वहां पर चाइना की तरह डिक्टेटरशिप चलती है, डिक्टेटर का राज चलता है। ह्यूगो चावेज ने निकोलस मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना। इस वक्त तक जॉर्ज बुश भी अमेरिका में अपनी कुर्सी खो चुके थे, पावर में थे बराक ओबामा। इन्होंने भी वेनेजुएला पर सख्त कदम उठाया। साल 2015 की शुरुआत में यूएसए ने वेनेजुएलाई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया और उनकी अमेरिकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया और वीजा पर भी रोक लगा दी। यूएसए तथा अन्य देशों ने वेनेजुएला पर प्रेशर बनाया गया। तब एक अनफेयर इलेक्शन होने का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल (CNE) ने मादुरो को 51% वोट के साथ विजेता किया तथा अपोनेंट के गोजालेज को 44% वोट मिले। विपक्ष के गोजालेज ने इसका विरोध किया। उनकी गणना के अनुसार गोजालेज को 67% वोट मिले थे, जबकि मादुरो को 30% वोट मिले थे। गोजालेज ने प्रत्येक पोलिंग स्टेशन से वोटों की संख्या पब्लिश करने की मांग की। मादुरो ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद मादुरो पर कई एलिगेशन लगे। चुनाव में धांधली, विपक्ष पर दबाव बनाया गया और बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसी को अपने तरफ करके खूब प्रचार कराया गया और CNE के साथ मिलकर वोटों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। ये सब आरोप विपक्ष यानी गोजालेज द्वारा लगाया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया। यूएसए ने भी इनके ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन लगाए। चुनाव में धांधली और लोकतंत्र खत्म करने का आरोप, ड्रग तस्करी और ह्यूमन राइट्स वायलेंस और भ्रष्टाचार जैसे कई आरोप लगाए। 2020 में अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने के लिए $15 मिलियन यानी करीब 125 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। फिर इसे बढ़ाकर $25 मिलियन कर दिया गया और 2025 में इसे बढ़ाकर $50 मिलियन यानी करीब 440 करोड़ रुपए इनाम लगाए गए निकोलस मादुरो को पकड़वाने के लिए। आखिरकार 2 जनवरी की रात को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। 3 जनवरी शनिवार सुबह स्थानीय समय के मुताबिक 4:20 तक मादुरो और उसकी पत्नी अमेरिका की हिरासत में थे और उन्हें लेकर हेलीकॉप्टर वेनेजुएला की सीमा से बाहर न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर आपराधिक मुकदमे चलने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि वेनेजुएला में फिर से इलेक्शन होंगे। क्या अमेरिका ही वेनेजुएला को गवर्न करेगा? क्या वेनेजुएला में लोकतंत्र अपनाया जाएगा? ये सब पहली सुलझनी अभी बाकी है। तब तक आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए कि कैसे ऐसा ही हमारे देश के साथ हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा भगत सिंह को फांसी दी गई थी। आप उसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।